मिडिल ईस्ट की जंग में क्या कोई ऐसा प्लेयर था जो ईरान की मदद कर रहा था? क्या सीज फायर की बातचीत कराने वाला देश कुछ नया प्लान कर रहा है? क्या सीज फायर की आड़ में ईरान को मदद करने में जुटा है चीन? एक एक डिटेल आप इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में रेड वॉल का सच। चालीस दिन के बाद मिडिल ईस्ट की जंग में सीज फायर हुआ, लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। क्योंकि ईरान ने जंग में अमेरिका के हथियारों से लेकर उसके डिफेंस पार्टनर को धुआं कर दिया। क्या सऊदी अरब, क्या यूएई, सबको ईरान ने धुआं कर दिया। इजराइल से लेकर अमेरिका तक को ईरान ने टेंशन में डाल दिया और 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इस सीज फायर के दौरान जो खबर आ रही है उससे अमेरिका और इजराइल परेशान है। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी खुफिया जानकारी से संकेत मिल रहा है कि चीन युद्ध विराम के बीच ईरान को हथियार के खेप भेजने की तैयारी कर रहा है। ईरान को हथियार पहुंचाने का रूट वाया पाकिस्तान होगा। जाहिर है पाकिस्तान पर चीन की काफी पकड़ है। चीन ने पाकिस्तान में काफी कुछ इन्वेस्ट किया है, लिहाजा पाकिस्तान के रास्ते चीन ईरान को मजबूती देने में जुटा है। सूत्रों के अनुसार बीजिंग जिन हथियारों को ईरान को देने की तैयारी कर रहा है उनमें एंटी एयर मिसाइल सिस्टम, जिसे मैन पैड कहा जाता है। बताया जा रहा है कि चीन के इस हथियार ने जंग में अमेरिका की कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमान के लिए काफी खतरा पैदा किया था। जब ईरान के साउथ पार्ट गैस फील्ड के ऊपर हमला हुआ और वो गैस फील्ड जो शेयर करता है ईरान कतर के साथ भी, और ईरान ने रिटेलिएट किया कतर के ऊपर, तब चाइना को लगा कि मेरा तो गैस और तेल और का ही जो सोर्स है वो कम होते चले जाएंगे, लिहाजा उसने ईरान को मनाया सीज फायर करने के लिए। लेकिन सीज फायर होने के बाद भी चाइना ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने प्रारंभ कर दिए हैं, यानी कि अगर सीज फायर ब्रेक भी होता है तो चाइना ईरान को बराबर मदद करता रहेगा। पिछले हफ्ते ईरान के ऊपर गिराया गया F-15 फाइटर जेट कंधे से दागे जाने वाले हैंड हेल्ड हीट सीकिंग मिसाइल से मारा गया था। ईरान ने दावा किया था कि उसने जेट को मार गिराने के लिए नए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। लेकिन ज्यादा डिटेल नहीं दी थी। यह स्पष्ट नहीं है कि वो सिस्टम चीन में बना था या नहीं, मगर ट्रंप का इशारा चीन की ओर ही था। अब ईरान अमेरिका में शांति वार्ता के प्रयासों के बीच तेहरान को मैन पैड भेजना चीन की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। चीन ने यह कदम तब उठाया जब अगले महीने ट्रंप बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि ऐसी खबरों के बीच वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा, चीन ने इस संघर्ष में शामिल किसी भी पक्ष को कभी हथियार नहीं दिए। ये जानकारी पूरी तरह से गलत है।
एक जिम्मेदार बड़े देश के तौर पर चीन हमेशा अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा करता है। हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वो बिना किसी आधार के आरोप लगाने, जानबूझकर गलत संबंध जोड़ने और सनसनी फैलाने से परहेज करें। हमें वो कम करने में मदद के लिए और ज्यादा प्रयास करेंगे। चीन भले ही कुछ कहे, भले ही किसी भी प्रकार का दावा करे, लेकिन सीज फायर के बाद ही नहीं बल्कि जंग के दौरान भी चीन पर ईरान का साथ देने का इल्जाम लगा था। बताया जा रहा था कि ईरान के ड्रोन ने जिस तरह से यूएई और कतर में पिन पॉइंट हमला किया था, उसमें भी चीन ने मदद की थी। चीन के सैटेलाइट के जरिए ही ईरान को पिन पॉइंट लोकेशन के बारे में जानकारी मिलती थी और ईरान अटैक करता था। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि चीन में ईरान का ड्रोन प्रोडक्शन हो रहा है। चाइना ने युद्ध के दौरान भी ईरान को प्लेनेटरी मिक्सचर्स दिए जो सॉलिड फ्यूल बनाने के काम आते हैं, और सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाने में। लिहाजा युद्ध के दौरान भी ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोडक्शन के ऊपर काम करता रहा। दूसरे, चाइना ने अपना एक स्पाई शिप गल्फ ऑफ ओमान के पास भेजा था, जिसमें 10 बड़े बड़े रडार लगे हुए थे जो 6000 किलोमीटर चारों तरफ के एरिया की कंप्लीट इंटेलिजेंस जानकारी ईरान को दे रहे थे, जिसकी वजह से ईरान ठीक जगहों पर, ठीक टारगेट के ऊपर प्रिसाइज अटैक कर पाया। तो सवाल यही है कि क्या जंग में चीन ने ईरान का साथ दिया? इस वीडियो को गौर से देखिए। ये ईरान और अमेरिका के जंग के दौरान का वीडियो है। वीडियो में आपको शायद ड्रोन दिखाई दे रहे होंगे। जंग के दौरान चीन पर इल्जाम लगा था कि शायद ड्रोन के प्रोडक्शन में चीन लगातार ईरान की हेल्प कर रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चीन अपनी फैक्ट्री में शायद ड्रोन को असेंबल कर रहा है, मतलब कि चीन हथियारों के जरिए ईरान को सपोर्ट कर रहा है। जिससे ईरान की ड्रोन आर्मी लगातार मजबूत हो रही है। रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि चीन अपने यहाँ ड्रोन बनाकर ईरान को भेज रहा है। जिससे ईरान को हथियारों की किल्लत ना हो। जंग के दौरान ईरान को चीन का इस तरह का सपोर्ट काफी काम भी आया। जिसकी वजह से वो मिडिल ईस्ट के देशों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, और सीज फायर के बाद भी चीन पर ईरान को हथियारों से सपोर्ट करने का इल्जाम लग रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने अमेरिका के कई हथियारों को तबाह किया, कई हथियारों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को तबाह किया, उससे अमेरिका हिल गया। जंग में ईरान ने आसमान में अमेरिकी शाहकारों को तबाह किया। जंग के दौरान ही ईरान ने वीडियो शेयर करके दावा किया था कि उसने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को आसमान में तबाह कर दिया है। ईरान के शाहिद 136 कामिकेज ड्रोन ने अपनी कम लागत और आत्मघाती क्षमता से महंगे अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध अभियानों के दौरान 24 MQ-9 रिपर ड्रोन खो दिए हैं, जिनमें से अकेले अप्रैल की शुरुआत में 8 ड्रोन मार गिराए गए थे। दावा किया गया कि केवल MQ-9 रिपर ड्रोन के तबाह होने से ही अमेरिका को $700 मिलियन का नुकसान हुआ। ईरान लगातार ड्रोन से मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है। MQ-9 ड्रोन को दुनिया के ताकतवर ड्रोन में गिना जाता है, लेकिन ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन शाहिद 136 से MQ-9 ड्रोन को तबाह कर दिया। जिसके बाद शाहिद 136 ड्रोन की खूब चर्चा हो रही है।
शाहिद 136 ड्रोन कैसा है, पहले ये जान लीजिए, फिर बताएंगे MQ-9 ड्रोन को मारने के बाद इतनी चर्चा क्यों हो रही है। शाहिद 136 ड्रोन। जंग में सबसे ज्यादा ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इसकी रेंज 970 से 2500 किलोमीटर तक है, तो वहीं ये अपने साथ 30 से 50 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। ये दुश्मनों पर 185 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। अमेरिका या इजराइल के मुकाबले ईरान की ड्रोन पावर कितनी ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए। ईरान के ड्रोन जंग के दौरान अमेरिकी वारशिप के ऊपर चक्कर लगाते थे, उसकी तस्वीरें खींचते थे, वीडियो बनाते थे, टारगेट लॉक करते थे और फिर उसका वीडियो रिलीज़ कर देते थे। ताकि अमेरिका को ये मैसेज दिया जा सके कि उसके ड्रोन के एक बटन को दबाते ही अमेरिकी युद्धपोत तबाह हो सकता है। ईरान ने जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया, उससे इजराइल और अमेरिका अभी भी खौफ में है, क्योंकि ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन से अमेरिका के बेहद ही महंगे ड्रोन को मार गिराया। शाहिद 136 ड्रोन की कीमत लगभग 16 से 20 लाख रुपए है, तो वहीं जिस अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को उसने मार गिराया, उसकी कीमत 250 से 265 करोड़ रुपए। सोचिए कितना अंतर है दोनों ड्रोन में। ईरान के ड्रोन की चर्चा केवल इस जंग में नहीं हो रही है, बल्कि रूस और यूक्रेन जंग के दौरान से ही ईरानी ड्रोन की बात पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि रूस को भी ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन दिया है। जिसका इस्तेमाल उसने जंग में खूब किया और अब ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला कर रहा है। क्योंकि ड्रोन से अटैक करने में तबाही भी होती है और खर्च कम होता है। ईरानी सूत्रों के मुताबिक ईरान हर महीने 300 से 500 ड्रोन का प्रोडक्शन कर रहा है। इस हिसाब से अगर देखें तो ईरान साल में 4000 से 6000 के करीब ड्रोन प्रोडक्शन कर रहा है। ईरान की ड्रोन इंडस्ट्री में लगभग 15 से 20 बड़ी कंपनियां शामिल हैं जो ड्रोन का डिजाइन बनाती हैं। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और उन्हें असेंबल करती हैं। ईरान अपने ड्रोन को दुनिया के देशों को बेचता भी है। यूक्रेन जंग में ईरान ने रूस को भी ड्रोन प्रोवाइड करा है। मिडिल ईस्ट में ईरान अपनी ड्रोन शक्ति और मिसाइल पावर के दम पर राज करना चाहता है। अमेरिका और इजराइल पर ड्रोन हमला भी कर रहा है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि ईरान के पास वर्तमान में लगभग 15,000 से 25,000 शाहिद फैमिली के ड्रोन, तो वहीं 700 से 1500 दूसरे ड्रोन हैं, जिसमें अबाबिल, मोजाही ड्रोन और कर्रा ड्रोन है। इजराइल पर ईरान ने 40 दिनों के युद्ध के दौरान 650 मिसाइलें दागी, लेकिन इस जंग में ईरान के ड्रोन की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। ईरान की ड्रोन पावर का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने अपने ड्रोन के जरिए कहर बरपा रखा था, उससे पूरा मिडिल ईस्ट खौफजदा है। ईरान के ड्रोन की मार से मिडिल ईस्ट का कोई कोना छूता नहीं रहा और अब चीन और ईरान के गठजोड़ की जो खबर आ रही है, उससे अमेरिका और इजराइल दोनों परेशान हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब से
डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।